जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि 12th हिंदी, ठीक है, और यह कितना है, पाठ 7 है, जिसका नाम क्या है, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, ठीक है। आइए आज इसके ऑब्जेक्टिव को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है। चलिए, सिपाही की माँ, या जूठन, या ओ सदा नीरा, या तिरिक्ष। चलिए, तो जगदीश चंद्र माथुर की यदि रचना की बात की जाए तो कौन सी है। चलिए, सभी लोग जानते हैं कौन सी है जी, ओ सदा नीरा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। निबंध के अंतर्गत आता है, या कहानी के अंतर्गत आता है, या कविता के, या नाटक के। चलिए, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ जो है किस विद्या के अंतर्गत आता है, किस विद्या के अंतर्गत आता है। चलिए, तो ये सभी लोग जानते हैं, यह जो है निबंध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? निबंध के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। जगदीश चंद्र माथुर जो थे मूलतः क्या थे। निबंधकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, या उपन्यासकार थे। चलिए, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, निबंधकार थे, या कहानीकार थे, या नाटककार थे, या उपन्यासकार थे। ओ सदा नीरा यानी यह पाठ जो है जिसका नाम क्या है, ओ सदा नीरा है, तो यह एक क्या है, यह एक निबंध है। यह एक क्या है, निबंध है। तो ये नहीं समझिएगा कि इसके निबंधकार तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर एक मूलतः निबंधकार थे, क्योंकि यह निबंध है तो आप लोग को समझ में आएगा कि यह क्या है, निबंध है। इसीलिए जगदीश चंद्र माथुर निबंधकार होंगे, तभी तो ये निबंध लिखे। जबकि यहाँ पर बोला गया है मूलतः क्या थे, तो याद रखिएगा मूलतः क्या थे। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो वह एक नाटककार थे। क्या थे? वह एक नाटककार थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। सारण की, या तिरहुत की, या मिथिला की, या चंपारण की। तो ओ सदा नीरा निबंध जो है यह चंपारण की, ठीक है, चंपारण के क्षेत्र की संस्कृति पर जो है लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जो है मुख्य कारण क्या है। जंगलों का कटना है, या नदियों की अधिकता है, या नदियों की तीव्र धारा है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जो है जंगलों का कटना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो देखिए, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए। मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, बिहार के, या उत्तर प्रदेश के। माथुर जी जो थे किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे।
चलिए तो याद रखिएगा इनका नाम जो है म से है, म से माथुर, तो म से मध्य प्रदेश। कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के जो थे शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान दीजिएगा। 6 के बाद में 7 है। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक जो है किस वंश का शासन था? मौर्य वंश का था, चालुक्य वंश का था, या गुप्त वंश का था, या कर्नाट वंश का था? तो याद रखिएगा 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक जो है कर्नाट वंश का जो क्या था तो शासन था, कर्नाट वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? अंग्रेज ठेकेदारों ने जो है किस चीज़ की खेती का जो है विस्तार किया? दलहन की, नील की, गेहूं की, तिलहन की? अंग्रेज ठेकेदारों ने जो है किस चीज़ की खेती का जो है विस्तार किया? चलिए तो ये सभी लोग जानते हैं किस चीज़ की खेती का, तो नील की। किसकी? नील की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 के बाद में जो है 9 है। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? राजा हरि सिंह देव को जो है गयासुद्दीन तुगलक का सामना जो है कब करना पड़ा? 1225 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, या 1350 ईस्वी में? राजा हरि सिंह देव को जो है गयासुद्दीन तुगलक का सामना जो है कब करना पड़ा? चलिए तो याद रखिएगा 1325 में जो है राजा हरि सिंह देव को जो है गयासुद्दीन तुगलक का जो है सामना करना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में 10 है। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? धांगड़ों को जो है नील की खेती के सिलसिले में जो है कब लाया गया? 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, या 19वीं शताब्दी के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? धांगड़ों को जो है नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो 18वीं शताब्दी के अंत में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पुंडलिक होगा यहाँ पर। पुंडलिक याद रखिएगा। चलिए पुंडलिक जी जो हैं, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे बताइएगा। गांव की मुखिया थे, या शिक्षक थे, या चिकित्सक थे, या राजनीतिक नेता थे? पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? चलिए तो याद रखिएगा पुंडलिक जी कौन थे जी। पुंडलिक जी ये क्या थे? तो एक शिक्षक थे। क्या थे? एक शिक्षक थे। ठीक है, पुंडलिक जी क्या थे? शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। दीपक, या आधे अधूरे, या कोणार्क, या ओ मेरे मन। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित कौन सा जो है नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित जो है कौन सा नाटक है। चलिए यहाँ पर क्या बात किया गया है, तो नाटक का बात क्या, किसका बात किया गया है, नाटक की बात किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोणार्क, क्या, कोणार्क। ठीक है, कोणार्क याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो है माथुर जी को मिली। विद्या प्रदक्षिणा, ठीक है, या विद्या वारिधि, या विद्या कामिनी, विद्या कामिनी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को जो है मिली। कौन सी उपाधि जो है माथुर जी को मिली। चलिए तो याद रखिएगा कौन सी उपाधि जो है माथुर जी को मिली जी। तो कौन सी उपाधि जो है माथुर जी को मिली। चलिए याद रखिएगा कौन सी उपाधि जो है माथुर जी को मिली। तो विद्या वारिधि, क्या मिली, विद्या वारिधि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो बी होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है माथुर भितियारवा पहुंचने पर, यानी माथुर जी को जो है, माथुर जी को जो है भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले। माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले। चलिए माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले। गांधी जी मिले, या गोखले जी मिले, या पुंडलिक जी मिले, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले। माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले। चलिए माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले जी। गांधी जी मिले, या गोखले जी मिले, या पुंडलिक जी मिले, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले, गांधी जी मिले। कौन मिले, गांधी जी मिले। ठीक है, कौन मिले, गांधी जी मिले। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
चलिए, माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले? तो गांधी जी मिले। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 जो है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? पुंडलिक जी ने निर्भीकता जो है किससे सीखी? पुंडलिक जी जो थे निर्भीकता जो है किनसे सीखी? गोखले जी से, गोखले जी से, या गांधी जी से, या कृपलानी जी से, या इनमें से किसी से नहीं। पुंडलिक जी ने निर्भीकता जो है किसी से सीखी? पुंडलिक जी जो थे निर्भीकता जो है किससे सीखी? तो याद रखिएगा गांधी जी से। किनसे? गांधी जी से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 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 चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि कर्नाट वंश के राजा, ठीक है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? गियासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए क्या है? गियासुद्दीन तुगलक का, या नादिर शाह का, या अलाउद्दीन खिलजी का, या अलाउद्दीन खिलजी का, या कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को जो है किसका मुकाबला करना पड़ा? कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को जो है किसका मुकाबला करना पड़ा? चलिए, किसका मुकाबला करना पड़ा? तो याद रखिएगा गियासुद्दीन तुगलक का। किसका? गियासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए, हम लोग 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ध्यान दीजिएगा। गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1918 में आए, या अप्रैल 1920 में आए, या 20 जून 1917 में आए, या अप्रैल 1917 में आए? चलिए, गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1918 में आए, या अप्रैल 1920 में आए, या जून 1917 में आए, या अप्रैल 1917 में आए? चलिए, तो याद रखिएगा गांधी जी अप्रैल 1917 में। कब? अप्रैल 1917 में जो है चंपारण में आए। कहाँ पे आए? चंपारण में। कब? अप्रैल 1917 में। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 से। ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि तीन कठिया होगा, तीन कठिया प्रथा का संबंध है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। बताइए तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? ईख से है कि तंबाकू से है? ईख से है कि तंबाकू से है, या मसाला से है, या नील से है? तीन कठिया प्रथा का संबंध जो है किससे है? तीन कठिया प्रथा का संबंध जो है, प्रथा, तीन कठिया प्रथा का संबंध जो है किससे है? चलिए तो ये याद रखिएगा किससे है, तो नील से है। किससे है? नील से है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तीन कठिया प्रथा का संबंध जो है किससे है, तो नील से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी जो है कहाँ तक जाती है? पंडई नदी जो है कहाँ तक जाती है? पंडई नदी जो है कहाँ तक जाती है? भीखना ठोरी तक जाती है, भीखना ठोरी तक जाती है, या बगहा तक जाती है, या रामनगर तक जाती है, या भितियारवा तक जाती है? पंडई नदी जो है कहाँ तक जाती है? पंडई नदी जो है कहाँ तक जाती है? चलिए ये सभी लोग जानते हैं कि पंडई नदी जो है कहाँ तक जाती है, तो पंडई नदी जो है भीखना ठोरी तक जाती है। कहाँ तक जाती है? भीखना ठोरी तक जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए पंडई नदी कहाँ तक जाती है? भीखना ठोरी तक जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, बराज जो है कहाँ बन रहा है? बराज जो है कहाँ बन रहा है? बराज जो है कहाँ बन रहा है? चलिए बेलगांव में बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, बराज जो है कहाँ बन रहा है? बेलगांव में बन रहा है, या भितियारवा में बन रहा है, या अमोलवा में बन रहा है, या भैंसा लोटन में बन रहा है? बराज जो है कहाँ बन रहा है? बेलगांव में बन रहा है, कि भितियारवा में बन रहा है, कि अमोलवा में बन रहा है, कि भैंसा लोटन में बन रहा है? चलिए सभी लोग जानते हैं कि भैंसा लोटन में जो है बन रहा है पाठ के अनुसार। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बराज कहाँ बन रहा है? तो भैंसा लोटन में बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि आम्रपाली यानी अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रपाली यानी अम्बपाली ने तथागत को जो है क्या सौंपा था? चलिए क्या सौंपा था जी? कदली वन सौंपा था, या आम्र वन सौंपा था, या 10,000 स्वर्ण मुद्राएं सौंपा था, या अपना भवन सौंपा था? क्या सौंपा था? चलिए तो ये सभी लोग जानते हैं कि क्या सौंपा था, तो याद रखिएगा आम्रवन। क्या? आम्रवन। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आम्रपाली यानी अम्बपाली ने तथागत को जो है आम्रवन सौंपा था। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चलिए मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। मठ के महंत ने जो है गांधी जी को कहाँ शरण दी। एक जामुन के पेड़ के नीचे, एक जामुन के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। एक जामुन के पेड़ के नीचे, या अपने मठ में, या एक झोपड़ी में, या एक महुए के पेड़ के नीचे, या एक महुए के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने गांधी जी को जो है कहाँ शरण दी। मठ के महंत ने गांधी जी को जो है कहाँ शरण दी। चलिए कहाँ शरण दी जी, तो याद रखिएगा एक महुए के पेड़ के नीचे। कहाँ? एक महुए के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जगदीश चंद्र माथुर जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है हुआ था। चलिए कब हुआ था, उनका जन्म जो है कब हुआ था। 16 जुलाई 1917 को हुआ था, या 16 जुलाई 1918 को हुआ था, या 17 अगस्त 1917 को हुआ था, या 20 सितंबर 1917 को हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है कब हुआ था, तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है 1917 में 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है। वैशाली महोत्सव का, सहोत्सव नहीं बल्कि महोत्सव, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किया। अज्ञेय जी किए, या जगदीश चंद्र माथुर ने, या श्री कृष्ण सिंह ने, या अशोक वाजपेयी ने। चलिए वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किया। चलिए ये सभी लोग जानते हैं कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किया, तो जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने? जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति जो है माथुर जी की नहीं है? मेरी बांसुरी या बंदी या रेशमी टाई, चलिए, या कोणार्क। कौन सी कृति जो है माथुर जी की नहीं है? मेरी बांसुरी, बंदी, रेशमी टाई या कोणार्क। चलिए तो याद रखिएगा कौन सी कृति, तो रेशमी टाई जो है ये माथुर जी की नहीं है। रेशमी टाई जो है माथुर जी की नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में क्वेश्चन नंबर 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सी कृति, ठीक है, कौन सी कृति होगा यहाँ पर, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? जानवर और जानवर, ठीक है, कहानी, नई कहानी, जानवर और जानवर, कहानी, नई कहानी, यायावर याद रहेगा, यायावर रहेगा याद, या भोर का तारा। चलिए कौन सी कृति जो है माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति जो है माथुर जी की नहीं है? तो कौन सी कृति जो है माथुर जी की नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि जानवर और जानवर, कहानी और कहानी, यह मिलेगा इस, ये देखिए ये दोनों मिल रहा है ना, ये दोनों मिल रहा है, इसमें भी जानवर जानवर आया है, कहानी कहानी आया है, ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यह याद रहेगा, ठीक है, यानी यह तीनों जो है उनकी कृति है, यह तीनों जो है उनकी कृति है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो भोर का तारा जो है उनकी कृति नहीं है। और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, कौन सी कृति जो है माथुर जी की नहीं है, तो भोर का तारा जो है माथुर जी की कृति नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि बोलते क्षण, ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? बोलते क्षण जो है किस साहित्यिक बोलते क्षण जो है किस साहित्यिक विद्या की कृति है? किस साहित्यिक विद्या की कृति है? निबंध है या कहानी है या संस्मरण है या आलोचना है? चलिए बोलते क्षण जो है किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो याद रखिएगा यह क्या है, तो निबंध है। चलिए
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा जो है या किसको जो है निमित्त बनाकर के लिखा गया है? किसको जो है निमित्त बनाकर के लिखा गया है? गंगा को या गंडक को या यमुना को या महानदी को? ओ सदा नीरा जो है किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा जो है किसको जो है निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को। किसको? गंडक को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 30 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ध्यान दीजिएगा कि थारन शब्द जो है, थारन शब्द जो है किस शब्द से विकसित है? थल से, थार से, स्थल से, स्थान से। थारन शब्द जो है किस शब्द से विकसित है? चलिए तो याद रखिएगा थारन शब्द जो है किस शब्द से जो है विकसित है? तो थार से। किससे? थार से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किया? बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का जो है बीजारोपण जो है किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया? तो याद रखिएगा किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 जो है 32 जो है, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने जो है क्या है? उपन्यास है या कहानी है या खंड काव्य है या नाटक है? चलिए ओ मेरे सपने जो है क्या है? ओ मेरे सपने जो है क्या है? तो ओ मेरे सपने जो है क्या है? तो यह एक कहानी कह सकते हैं या इसको आप एकांकी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो है, ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध का आविर्भाव जो है कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव जो है कब हुआ था? 2000 वर्ष पहले या 2500 वर्ष पहले या 3000 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले? तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का या नादिर शाह का या अहमद शाह का या बाबर का?
गयासुद्दीन तुगलक का जो है सामना जो है राजा हरि सिंह देव के साथ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि ओ सदा नीरा के लेखक हैं। ओ सदा नीरा के लेखक हैं कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर हैं, या लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं। ओ सदा नीरा के लेखक कौन हैं? चलिए तो याद रखिएगा, ओ सदा नीरा के लेखक कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार जो है कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, या जगदीश चंद्र माथुर हैं, या हरे कृष्ण प्रेमी हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? तो याद रखिएगा, कोणार्क के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 के बाद में 37 नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? तो 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, या जगदीश चंद्र माथुर हैं, या जगदीश चंद्र माथुर हैं, या देवेंद्र सत्यार्थी हैं, या महादेवी वर्मा हैं। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन हैं? चलिए तो याद रखिएगा, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए तो आज जो है हम लोग अगर बात करें तो यदि हम लोग आज बात करें तो 12th क्लास की हिंदी, 12th क्लास की हिंदी जो कि पाठ कितना था? 12th हिंदी, 12th जो है हिंदी, अगर पाठ की बात करें तो चैप्टर कितना था? चैप्टर 7 था, जिसका नाम क्या था जी? तो जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? याद रखिएगा, जिसका नाम था ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा। ठीक है, इसका जो है आज हम लोग
ऑब्जेक्टिव को जो है कवर किए हैं। किसको कवर किए हैं? तो ऑब्जेक्टिव को जो है कवर किए हैं। ऑब्जेक्टिव को जो है कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।